भूतहा शहर और गांव। हमने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं और किले के खंडरों से बहुत अलग आकर्षण भी होता है, क्योंकि वो हमें उन लोगों के जीवन में झांकने का मौका देते हैं जो कभी उनमें रहते थे। ये रेगिस्तानी क्षेत्र होने के कारण राजस्थान में भूतहा गांवों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ को भानगढ़ और कुलधरा जितना ध्यान नहीं मिला। शायद उनके साथ जुड़ी किंवदंतियों के कारण। जब हम जैसलमेर में थे तो हमारे लिए कुलधरा की यात्रा की इच्छा होना काफ़ी स्वाभाविक था, और इसलिए हमने ऐसा किया भी। जैसलमेर से तकरीबन 17 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कुलधरा की एक कहानी है। करीब 300 साल पहले ये जैसलमेर राज्य के अंतर्गत पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध गांव हुआ करता था। किंवदंतियों के अनुसार राज्य के शक्तिशाली और अयास प्रधानमंत्री सलीम सिंह की बुरी नज़र उस गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी, और कहा जाता है कि उसने जबरदस्ती शादी करने की इच्छा भी जताई। उसने गांव के लोगों को धमकी दी कि अगर वो उनकी इस इच्छा का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतना होगा। लेकिन गांव वालों ने तानाशाह के आदेश का पालन करने के बजाय पाली वालों ने एक परिषद का गठन किया, और तकरीबन 85 गांव के लोगों ने उसमें भाग भी लिया। और पूरे 85 गांव के लोगों ने ये सुझाव पे पहुंचे कि वो अपनी पुश्तैनी घर छोड़कर वहां से रातों रात पलायन कर जाएंगे। लेकिन यहीं सब जाकर के रुका नहीं। जाने से पहले उन लोगों ने कुलधरा को एक श्राप दिया कि उसके बाद कोई भी उनके गांव में कभी बस नहीं पाएगा। आज तक ये गांव बंजर है, लगभग वैसा ही है जैसा इनके निवासियों ने सदियों पहले छोड़ा था। ये अभी भी कहा जाता है कि जिन भी लोगों ने रात में यहाँ रुकने का प्रयास किया उन्हें अजीबो गरीब असामान्य घटनाओं ने भगा दिया। दूसरे ज्यादा प्रशंसनीय कारण ये हो सकता है, एक दूसरा पहलू, कि सलीम सिंह ने करों को इस हद तक बढ़ा दिया हो कि स्थानीय समुदाय के गांव में जीवित रहने का अव्यावहारिक कुछ बचा ही ना हो, कर इस हद तक बढ़ गया हो कि वो उसका चुका ही ना सके। और इस तरह उन्होंने हरियाली वाले चारागाहों की ओर पलायन करने का फैसला किया हो। हालांकि लोगों को पहली कहानी ज़्यादा पसंद है। आखिर कौन नहीं चाहता कि उनकी कहानियों में थोड़ा रोमांस, रहस्य का तड़का लगा रहे। जैसलमेर की ओर वापस आते समय हमने एक जगह दाईं ओर मुड़कर कुछ किलोमीटर तक धूल भरी कच्ची सड़क पर चलते रहे। उसके बाद खंडर दिखाई दिए। जब हमने कुलधरा गांव पहुंचे तब तक सूरज आसमान में उग चुका था। तकरीबन 5:30 के आसपास का समय रहा होगा। यह जगह एक संरक्षित स्मारक है और इसका रख रखाव भारत की सरकार करती है। एएसआई इसका पूरा संरक्षण करती है। सो वहां जाने के बाद टिकट वगैरह लेने के बाद हम अपनी जीप से गांव में दाखिल हुए और बस्ती के मुख्य सड़क से गुजरे। मुझे ये स्वीकार करना चाहिए कि ये थोड़ा डरावना लगा। मिट्टी के घरों की कतारें, उनकी छतें चली गई हैं, खंडर जैसी दीवारें जो खुद एक दुखद अतीत के कंकाल की तरह खड़ी हैं। ये परिदृश्य सूखा और धूल भरा था। खुशहाल दिनों में भी इस जगह रहना काफी संघर्षपूर्ण रहा होगा। हम एक जगह पर रुके जो गांव के बीचों बीच लग रहा था। हमारे दाईं ओर एक अच्छी हालत में एक घर था। हम उसके अंदर गए, कमरे देखे, सीढ़ियों से छत पर गए जहां से पूरा गांव दिखाई दे रहा था। हालांकि मुझे वहां कोई आत्माधिक उपस्थिति महसूस नहीं हुई, लेकिन एकता काफी असहज थी और वापस जाकर दूसरे लोगों के साथ रहना चाहती थी। वहां एक मंदिर था जो शायद अब इस्तेमाल में नहीं है। वहां कोई पूजन नहीं होता, और वहां से एक और सड़क मुख्य सड़क की ओर जाती है।
मैंने एकता को खंडहरों में थोड़ा और आगे आने के लिए राजी किया। जब हम उन ढलती दीवारों से घिरे हुए अकेले चल रहे थे, सदियों पहले चले गए लोगों के जीवन के बीच यह एक अजीब सा एहसास था। गर्दन के पीछे चुभन जैसी सनसनी जो किसी को बहुत ही ज़्यादा असहज कर देती है। कहने की ज़रूरत नहीं है, उसने आगे जाने से इनकार ही कर दिया और हम जल्दी से अपने वाहन में वापस आ गए। कुलधरा एक वीरान जगह है जो देखने में बहुत ही वीरान लगती है, और जब कोई उन बदकिस्मत लोगों के बारे में सोचता है जिन्हें अपने पूर्वजों की भूमि छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, चाहे वजह जो भी रही, तो दिल में एक उदासी आ जाती है। हालांकि ये जगह खुद की वदितियों और उन कहानियों के आधार पर हमारी अपनी धारणाओं के अलावा किसी और कारण से डरावनी नहीं लगती। हालांकि यहाँ की हवा में उदासी है, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ कोई अभिशाप ना हो। कुलधरा से वापस आने के बाद वापस मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि ये भी एक माइथोलॉजी है या कुछ फैक्ट्स भी हैं इसके पीछे। माइथोलॉजी इसलिए लगती है क्योंकि आज भी वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका मानना है कि इस गांव में बस पाना पॉसिबल ही नहीं है। और फैक्ट मुझे इसलिए लगता है क्योंकि जब मैं खुद वहाँ गया और वहाँ के इस स्थिति को देखा तो इतना समझ में आ गया था कि वहाँ की हवा में ही एक दुख का एहसास है। अब ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। आपको क्या लगता है कि वाकई में वो गांव आज भी इसलिए वीरान है क्योंकि वहाँ से जो लोग पलायन कर गए थे उनके दुख से भरे वो सब जो उन्हें आज भी जीवित नहीं रहने दे रहे, या फिर कोई और फैक्ट है उसके पीछे कि जमीन बंजर थी, खेती कर पाना मुश्किल है, या फिर वो रिसोर्सेस नहीं है कि वहाँ पे अपने जीवन को व्यतीत किया जाए। For more videos like this, please do subscribe the channel because here we discuss what you want to listen.